झनक ने रुला दिया। सच में आशीर्वाद की रस्म में जब झनक को आशीर्वाद देने की बारी अनिरुद्ध की आई और जैसे झनक ने अनिरुद्ध के पैर में पड़ के अपने आंसुओं से अनिरुद्ध के पैर धोए और उसके बाद जब अनिरुद्ध ने झनक के माथे पर हाथ रखा और जिस तरह से झनक रोई है ना, उसको देखकर अच्छों को भी रोना आ ही गया होगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जनक के आशीर्वाद की रस्म चल रही थी। जनक के होने वाले पति यानी कि अविनाश भैया ने भी सृष्टि मासी के कहने पर जनक को आशीर्वाद देने की कोशिश की, लेकिन जनक उनसे कतरा रही थी और ये बात अविनाश अच्छी तरह से समझ रहा था और ये अनिरुद्ध भी देख रहा था कि जनक को ये पसंद नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इससे शादी करने के लिए तैयार हुई है। फिर छोटौन ने आशीर्वाद दिया। छोटौन ने आशीर्वाद में तोहफे के रूप पर उसके घड़ी दी और ये मोमेंट भी बड़ा इमोशनल था। लेकिन जब छोटौन के कहने पर अनिरुद्ध ने आशीर्वाद की रस्म निभाई तब कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन अनिरुद्ध पहुंच ही गया आशीर्वाद की रस्म निभाने के लिए। और पहले तो जनक के माथे पर जब उसने दुर्वा रखी, जनक थोड़ी सी इमोशनल हो गई। फिर उसने गिफ्ट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब पैर छूने की बारी आई तब जनक ने लिटरली उसके पैर में माथा लगाया और साथ ही साथ आंखों से इतने आंसू बहे कि उसके आंसुओं से अनिरुद्ध के पैर धुल गए और उसका एहसास अनिरुद्ध के दिमाग तक पहुंच गया। जी हाँ, अनिरुद्ध को अंदर से पूरा झकझोर कर रख दिया है इस घटना ने। अनिरुद्ध ने जनक के माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, और तब जनक का जो सब्र का बांध था, आंसुओं का बांध था, वो टूट गया। वो रो पड़ी और इतना ज़ोर से बिलख कर रोई कि उसको देखकर एक पल के लिए मेरी आंखें भी नम हो गई थी। और मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने ये सीन देखा होगा उन सबको रोना तो ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंटेंस तरीके से ये सीन निभाया गया है और दोनों ही कलाकारों ने, जी हाँ, जनक और अनिरुद्ध का किरदार निभाने वाले दोनों ही कलाकारों ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है और इस तरह से सीन निभाया है कि देखकर किसी को भी रोना तो आ ही जाएगा। और अगर रोना नहीं आया होगा तो कम से कम आंखें तो नम हो ही गई होंगी और उनके साथ सिंपैथी ज़रूर जुड़ गई होगी। तो शायद यही वजह है कि जनक दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है टीआरपी चार्ट पर। जी हाँ, वो दूसरे नंबर पर तो पहुंच ही गई है और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द वो नंबर 1 की पोजीशन पर भी टक्कर दे सकती है। जैसे अभी अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में सीरियल की टक्कर चल रही है, वैसे हो सकता है इसकी इस टक्कर में जनक भी शामिल हो जाए, क्योंकि शादी वाला ट्रैक अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले हल्दी वाली रस्म भी आएगी और हल्दी वाली रस्म के पहले भी जो नाच गाना हो रहा था उसे देखकर भी अनिरुद्ध थोड़ा सा इमोशनल हो ही रहा था। और छोटन ये बात जानता है कि ये जनक से प्यार तो करता है लेकिन मानता नहीं है। वो अभी भी इस बात को दोहरा रहा है कि नहीं भी, मैं तो अर्शी से ही प्यार करता हूँ, जनक के प्रति बस मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज नहीं तो कल ये प्यार का एहसास उसे जनक की ओर लेकर ही जाएगा। शादी में जो ड्रामा होने वाला है और उसके बाद जो कुछ भी होगा उससे ये साबित हो जाएगा कि अनिरुद्ध और जनक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात वो खुद भी मान जाएंगे और लोगों के सामने भी ये बात आ ही जाएगी। तो हमें इंतज़ार रहेगा शादी वाले ट्रैक का। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।